सडन बना था। अभी आप ब्लॉग एंजॉय किए, फिर उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल्स बताती हूँ कि कैसे क्या ये जल्दी जल्दी से हो गया, बिल्कुल सडन। हम आ गए हैं महाकाल के द्वार पे। अभी वीआईपी गेट ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। महाकाल के दर्शन कर लीजिए। हम हैं महाकाल प्रांगण में, यह है महाकाल का मंदिर। हम दर्शन करके आ गए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रही लकीली। हम आए हैं हरसिद्धि माता टेम्पल, ये भी एक शक्तिपीठ है उज्जैन मंदिर के जस्ट सामने। तो चलिए अंदर चलते हैं। नेक्स्ट आए चिंतामणि टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, गन्नू भैया का बहुत सिद्ध माना जाता है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्लेसेस चुने हैं दर्शन करने के लिए, बिकॉज हम उज्जैन बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए हमें सब जगह नहीं जाना था, बस वहीं जाना था जहाँ बहुत ज़्यादा सिद्ध हैं। तो ये मैं आपको बताऊँगी अभी कि कौन कौन से मंदिर हमने चुने हैं। और हमें लगा है 450 रुपये, जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है उसका, 3 लोगों का। हमने चिंतामणि चुना है, भैरव बाबा, मंगलनाथ और एक काली माता का मंदिर। तो चलिए अभी यहाँ दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चिंतामणि गणेश जी का मंदिर। बोलो काल भैरव महाराज की जय। यह मंगलनाथ मंदिर, ये लास्ट स्थल है हमारा। चलिए अंदर जाके देखते हैं। आप सीढ़ी से ऊपर आएंगे तो ये मंगलनाथ का मंदिर है, और अभी लगी है भीड़। भाई भैरव बाबा में भी बहुत भीड़ थी, और यहाँ भी। चलिए देखते हैं कितनी देर बाद अपना दर्शन का नंबर आता है। मंगलनाथ मंदिर हमारा लास्ट स्टॉप था, मतलब लास्ट दर्शन का स्थल था। अब हम फ्री हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 बज गए हैं। कुछ खाया आया है नहीं, तो अब सोच रहे हैं कि कुछ पेट पूजा कर ली जाए। देन हमारी 5:40 पे ट्रेन है, तो खाना खा के स्टेशन ही जाएंगे डायरेक्ट। तो यही मेनली उज्जैन में यही गिने चुने मंदिर हैं जो मेन होते हैं, जिनके दर्शन आपको करना चाहिए। और अदर देन दैट तो मंदिर तो बहुत हैं उज्जैन में, आप जितना घूमोगे उतना कम पड़ेगा। और अभी हो रही है बहुत तेज़ धूप, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक बहुत गर्मी और ऐसा स्वेट सा लग रहा है, पसीना आ रहा है, फेस काला हो रहा है। सो अभी थोड़ा खाते पीते हैं तो थोड़ी जान आएगी बॉडी में, और फिर मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ स्टेशन पे। तो ये बहुत छोटा सा व्लॉग था जो आपने उज्जैन का देखा। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको पूरी चीज़ बता देती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि उज्जैन में मैं कहाँ कहाँ घूमी और मुझे क्या कॉस्ट लगा, कैसे क्या पूरी प्रोसेसिंग थी। तो यहाँ हम नाइट में निकले थे और सुबह 8 o'clock पहुँच गए थे। फिर शिप्रा में हमने नहाया। आप स्टेशन से ऑटो कर सकते हैं शिप्रा तक के, वो 20 रुपये पर पर्सन लेगा। आप शिप्रा में नहाइए, उसके बाद शिप्रा से ही उज्जैन महाकाल मंदिर ज़्यादा पास ही है, बहुत दूर नहीं है, 2 किलोमीटर समथिंग होगा। तो आप ऑटो भी ले सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो हम लोग गए थे ऑटो से, उसमें भी हमें 20 रुपये पर पर्सन कॉस्ट लगा था। और हम गए थे स्पेशल लाइन से, लाइक वीआईपी टिकट से। तो वो वीआईपी टिकट हमें 250 ईच पर्सन पड़ी थी। बैग रखने की आपको वहाँ सुविधा मिल जाएगी, बट वो नॉर्मल लाइन जहाँ होती है वहाँ जाके रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो वो हमें थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगा, तो हमने वहाँ जो प्रसाद की शॉप थी वहीं पे बैग रखा। एंड जो उसमें से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, सामान और पैसे थे, वो सब निकाल के हमने अपने हैंड बैग में रख लिए। देन आप टिकट लीजिए, और आप अगर मोबाइल अंदर ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं ले गई थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था आपके लिए, और ऑफ कोर्स मुझे फ़ोटो खींचनी ही थी महाकाल की। सो मैं ले गई थी। तो आप मोबाइल साइलेंट करके रख लीजिए पूरे प्रोसेसिंग में, जब तक आप महाकाल के दर्शन नहीं कर लेते और प्रांगण में नहीं आ जाते, तब तक आप मोबाइल नहीं यूज़ करिए। उसके बाद आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो फ़ोटोज़ बना सकते हैं। एंड देन फिर हम वहाँ 1 घंटे रुके। 1 घंटे रुकने के बाद हम बाहर निकले।
एंड वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम महाकाल के सामने ही लाइक 1-2 किलोमीटर दूर पे ही वहाँ शक्तिपीठ है माता जी का, हरसिद्धि मंदिर, वहाँ पे आप दर्शन करिए। एंड वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। तो वहाँ हमने बात कर ली थी, एक्चुअली में हमें 4 ही मंदिर विज़िट करने थे मेनली, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिनकी मान्यता है, जो लाइक शक्तिपीठ में भी आते हैं। तो वह हमने डिस्कस कर लिया था। उसके हमें ऑटो वाले ने बोले थे 600 रुपये, बट हमने उसको बार्गेन करके 450 में फ़ाइनल किया। हम 3 ही लोग थे। ऑटो में अगर आप 5 लोग भी जा रहे हैं तो भी 400 रुपये लगेंगे, 2 लोग जा रहे हैं तो भी, तो वो ऑटो बुक होता है, पर्सन वाइज नहीं होता है। सो इसमें हमें थोड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग 5 लोग थे, हमने सेम प्राइस पे ऑटो किया था तो हमें कम में पड़ा था, और इस बार हम 3 ही लोग थे। सो इसके बाद फिर हम लोग गए चिंतामणि मंदिर, जो गणेश जी का बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ से हम गए गढ़कालिका टेम्पल, जो एक और शक्तिपीठ है माता जी का। एंड वहाँ पे हमें लकीली आरती अटेंड करने को मिल गई, तो मैंने आरती शूट की और बहुत ही अच्छी आरती थी। लाइफ में पहली बार मैंने आरती अटेंड की, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली। देन उसके बाद फिर मुझे रियलाइजेशन हो गया था गढ़कालिका टेम्पल में कि भैरव बाबा पे बहुत भीड़ मिलने वाली है। फिर हम जैसे ही निकले भैरव बाबा गए, क्योंकि वहीं से पास में ही है, गढ़कालिका टेम्पल से पास में ही है भैरव बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे हमें भीड़ मिली और हम तो सही टाइम पे पहुँच ही गए थे, हमारे पीछे तो बाबा बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी, बट वहाँ भी हमें टाइम लग गया, 2 घंटे अप्रॉक्स लग गए हमें दर्शन करने में। वहाँ दर्शन करने के बाद हम गए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर भी बहुत सिद्ध है, वहाँ मंगल दोषों की पूजा की जाती है, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हैं तो वहाँ पे गए, वहाँ पे भी भीड़ थी, बट वो भी हमारा अप्रॉक्स 2 बजे तक सारा काम हो गया था। फिर दर्शन हो गए थे 2 बजे तक। देन फिर हम खाना खाने गए, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, हम नाइट से निकले हुए थे और इतना धूप थी, इतनी सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी बोल लो आप, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने के कारण इंसान अगर भूखा हो और उसको गर्मी लग रही है तो वो पागल हो जाता है। तो हमने खाना खाया, वहाँ से फिर हम गए स्टेशन। तो ये था हमारा पूरा दिन, जो हमने दिन ही दिन में दर्शन कर लिए और हम सेम नाइट में घर भी आ गए थे। तो जो भी लोग एमपी में हैं और एमपी से स्पेशली इंदौर, भोपाल एंड होशंगाबाद, पिपरिया, बैतूल साइड के लोग हैं, वो इजीली एक दिन में जाके आ सकते हैं, हम जैसे जाके आए थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे देखना है, ऑल दिस थिंग्स, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को।